शियांग वांग फैमिली वेलकम बैक। स्लो पॉइजन ऑफ लव के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। वे सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में आज मॉर्निंग बहुत ज्यादा ही अलग थी, क्योंकि आज वे सेक्ट का सेक्ट लीडर जो वी वुशियान था उसने खुद अपने ओमेगा को पनिशमेंट दी थी। इसीलिए सारे क्लैंस के क्लैन लीडर जो ऑलरेडी ही वहाँ मौजूद थे वो भी वे सेक्ट के ट्रेनिंग ग्राउंड में आ चुके थे और अपने अपनी जगह पर बैठ भी चुके थे। सबकी नजर सिर्फ वांगजी पर थी जो ट्रेनिंग ग्राउंड में बीचों बीच अपने घुटनों के ऊपर बैठा हुआ था और विंग वांगजी के बिल्कुल सामने ही थ्रोन पर बैठा हुआ था। विंग की हालत बहुत मेसी थी। वांगजी को विंग को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। उसे खुद की कोई भी फिक्र नहीं थी, पर उसे आज अपने अल्फा को अपने लिए इतना वरीड देखकर एक तरफ जहां खुशी हो रही थी वहीं दूसरी तरफ दुख भी हो रहा था, क्योंकि उसका अल्फा उसके लिए बहुत ज्यादा ही परेशान लग रहा था। वही मो क्लैन लीडर याओ मतलब मेंग्याओ भी मौजूद था। उसे विंग को ऐसे देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि विंग की आंखों में वांगजी के लिए कंसर्न, केयर और फिक्र साफ तौर पर देखी जा सकती थी। विंग रात भर सोया नहीं है और वो कितना ज्यादा परेशान है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा था, जिससे मेंग्याओ को वांगजी से बहुत ज्यादा जेलसी हो रही थी। उसे विंग का ये प्यार, ये केयर, ये कंसर्न अपने लिए चाहिए था। उसे विंग अपना अल्फा चाहिए था, पर वांगजी ने मेंग्याओ के पूरे प्लान को फ्लॉप कर दिया था। वो एक कहावत है ना, हाथ आया पर मुंह ना लगाया। मेंग्याओ की हालत बिल्कुल वैसी ही हो चुकी थी। पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड ने मेंग्याओ और विंग की शादी तय की, पर विंग का ओमेगा वांगजी बन गया। और आज जब वांगजी सबके बीच गुनेगार बन के बैठा है, तब भी विंग को उसी की फिक्र है। उसे तो वांगजी की गलतियां नजर ही नहीं आ रही, ऐसा मेंग्याओ को लगता था। कहीं ना कहीं ये बातें सच भी थी। अगर वांगजी ने मेंग्याओ पर अटैक नहीं किया होता तो विंग वांगजी को कभी भी सजा नहीं देता। जो वांगजी ने उसके साथ किया वो गलत नहीं था क्योंकि, पर उसने जो मेंग्याओ के साथ किया वो ऑब्वियसली गलत था। इसीलिए मजबूरी में विंग को वांगजी को सजा देनी पड़ी थी। थोड़ी ही देर बाद वहां दो डिसिपल्स आए जिनके हाथ में बड़े बड़े वुडन लैशेस थे। अब सबकी नजर विंग पर थी, क्योंकि विंग ने जब ऑर्डर दिया तब भी वांगजी को सजा मिलना स्टार्ट होने वाला था। विंग सबकी नजरें अपने ऊपर फील कर सकता था। ये शायद उसकी जिंदगी का सबसे डिफिकल्ट ऑर्डर होने वाला था जो उसे देना मजबूरी बन चुका था। विंग ने एक डीप ब्रीथ ली, अपनी आंखों को टाइटली बंद किया और थोड़ी देर बाद खोला। उसने अपने मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकाला था, बस अपने हेड को नोट किया था। जैसे ही विंग का इशारा मिला, उन डिसिपल्स ने वांगजी को फर्स्ट लैश मारी। वांगजी बिल्कुल काम था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी और उसकी आंखें लगातार विंग की तरफ थी। वांगजी ने अपने दोनों हाथों को मुट्ठी बनाकर अपने ही नीज पर रख दिया था और वो उसी स्माइल के साथ वो सजा भुगतने के लिए पूरी तरीके से रेडी था। जैसे ही डिसिपल्स ने वांगजी पर फर्स्ट अटैक किया था, विंग तुरंत ही अपने थ्रोन से उठ गया। पर विंग पर किसी का ध्यान नहीं था, क्योंकि हर किसी का ध्यान अब वांगजी की तरफ था। इसीलिए किसी ने नोटिस नहीं किया कि विंग अपने थ्रोन से उठ चुका है। विंग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा वांगजी की तरफ। जैसे ही विंग भी वांगजी के पास उस ट्रेनिंग ग्राउंड में सबके सामने बीचों बीच आया, सबका ध्यान विंग की तरफ गया। विंग अभी भी वांगजी की तरफ ही देख रहा था। वांगजी पर अभी तक वो डिसिपल 5 अटैक कर चुके थे और अब वांगजी की बैक से ब्लीडिंग हो रही थी, पर वांगजी के चेहरे की वो स्माइल कहीं भी गई नहीं थी। वो वैसी की वैसी ही वांगजी के होठों पर थी, उसकी आंखों में भी चमक थी। धीरे धीरे विंग वांगजी की तरफ बढ़ा और वो भी वांगजी के सामने ही थोड़ा डिस्टेंस में अपने नीज के बल बैठ गया। ये देखकर हर कोई शॉक हो चुका था, क्योंकि किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि विंग करना क्या चाहता है। वो डिसिपल्स जो वांगजी पर अटैक कर रहे थे वो भी अब रुक चुके थे और वो भी यीलिंग पेट्रियार्क की तरफ देख रहे थे। विंग ने एक नजर वांगजी की तरफ देखा और बाद में उन दोनों डिसिपल्स की तरफ देखते हुए एक से कहा, वांगजी के हिस्से के 10 लैशेस वो खुद लेगा। ये सुनकर हर कोई शॉक हो गया और अपने अपने जगह से उठ गया। वांगजी भी विंग का ये फैसला सुनकर थोड़ा शॉक हो चुका था। वो विंग की तरफ ही देख रहा था। उसकी आंखों में एक लुक था जैसे विंग को ये नहीं करना चाहिए, पर विंग उसने उस डिसिपल की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, मैंने कहा उसके हिस्से के 10 अटैक मुझ पे होंगे, सो नाउ डू इट।
विंग की आवाज पूरे ट्रेनिंग ग्राउंड में गूंज गई थी, जिससे वो डिसिबल भी थोड़ा डर गया और तुरंत ही विंग के पीछे आकर खड़ा हो गया। विंग और वांग जी एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने थे। जैसे ही वो डिसिबल विंग पर अटैक करने ही वाला था, तभी मेंग्याओ बीच में आया और उसने विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, यीलिंग पेट्रियार्क, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिसकी सजा है वही भुगतेगा। गुनाह इसने किया है तो सजा भी वांग जी को ही मिलनी चाहिए। विंग ने मेंग्याओ की तरफ थोड़ा गुस्से से देखा और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, मैं और वांग जी दोनों भी मेट है और कल्टीवेशन वर्ल्ड में एक रूल है, अगर एक मेट गलती करेगा तो दूसरा भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मेट्स अपनी हर चीज शेयर करते हैं, चाहे वो लव हो या फिर पनिशमेंट। मैं मानता हूँ मेरे ओमेगा ने तुम पर अटैक करके गलती की है और मैंने यीलिंग पेट्रियार्क और वी सेक्ट का सेक्ट लीडर होने के हिसाब से उसे सजा भी सुना दी है। जो उस थ्रोन पर बैठकर सजा सुना रहा था वो यीलिंग पेट्रियार्क था, पर यहाँ आकर जो वांग जी की सजा भुगतने में उसका साथ दे रहा है वो वांग जी का अल्फा मेट है। अगर वांग जी ने गलती की है तो मैंने भी गलती की है, क्योंकि मैंने उसे गलती करने से रोका नहीं और यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। सजा सिर्फ उसे ही नहीं, मुझे भी मिलनी चाहिए। तुम यीलिंग पेट्रियार्क से जस्टिस चाहते थे और वो जस्टिस यीलिंग पेट्रियार्क ने कल हांग वांगजुन को सजा सुनाकर कर दिया है। अब वांग जी का अल्फा है जो वांग जी की सजा में उसका साथ देगा। मेंग्याओ का विंग का इतना स्ट्रेट आंसर सुनकर पूरा चेहरा उतर गया। उसे सच में आज वांग जी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांग जी के लिए विंग पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले रहा था। वही दूसरी तरफ जैसे ही ये बात जियांग चैंग ने सुनी, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया विंग पर, क्योंकि वांग जी की वजह से विंग पहले दिन से ही बॉर्डर हो रहा था। ऑब्वियसली जियांग चैंग विंग से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए उसे विंग का ये डिसीजन पसंद नहीं आया। वो तुरंत आगे आया और विंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने विंग की तरफ गुस्से से देखा और अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस में कहा, कल्टीवेशन वर्ल्ड में जो रूल है उसकी रिस्पेक्ट मैं भी करता हूँ, पर उस रूल के मुताबिक जब तुम दोनों मेट बन जाओगे उसके बाद अगर हांग वांगजुन गलती करेगा तो उसकी सजा तुम्हें भी मिलेगी। रूल के मुताबिक तुम्हें ये सब शादी के बाद ही फॉलो करना होगा, पर जब हांग वांगजुन ने गलती की तब तुम दोनों की शादी नहीं हुई थी, इसलिए तुम हांग वांगजुन के हिस्से की सजा नहीं ले सकते। जैसे ही विंग ने यह सुना, उसने जियांग चैंग की तरफ देखा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई और उसने उसी स्माइल को बरकरार रखते हुए कहा, शादी नहीं, मेटिंग बॉन्ड के बाद ये सारे रूल्स अप्लाई होते हैं और वांग जी ने मुझे मार्क बहुत दिन पहले ही कर दिया था, इसीलिए जब वांग जी ने वो गलती की मैं उसका मार्क्ड अल्फा था। भले ही मैंने उसे मार्क नहीं किया था, पर वो मुझ पर पूरा हक रखता था और उसी हक के हिसाब से मैं इस पनिशमेंट में उसका साथ दे सकता हूँ। अब ये मेरा वांग जी के अल्फा का डिसीजन है कि वो वांग जी की पनिशमेंट में उसका साथ देगा और उसकी पनिशमेंट को भी शेयर करेगा। वांग जी को ऑलरेडी 6 लैशेस मारे जा चुके हैं, अब उसे सिर्फ 4 अटैक को ही सहना पड़ेगा और बाद में बचे हुए 10 लैश उसका अल्फा होने के रिश्ते से मैं खुद अपने ऊपर लूंगा और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इतना बोलकर विंग ने उन दोनों डिसिपल्स को इशारा किया और वो दोनों डिसिपल्स जो वांग जी को पनिश कर रहे थे अब अपने सेक्ट लीडर का ऑर्डर सुन के विंग के भी पीछे आ गए और उन्होंने विंग और वांग जी दोनों को भी मारना स्टार्ट किया। विंग और वांग जी दोनों भी एक दूसरे के सामने बैठकर एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। उन दोनों के भी होठों पर एक हल्की हल्की स्माइल थी। वांग जी की सजा खत्म हो गई, पर वो अभी भी वही बैठा हुआ था क्योंकि अभी विंग की सजा बाकी थी। वांग जी जानता था कि विंग की हालत अभी भी ठीक नहीं है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी ब्लॉक है, इसीलिए उसने विंग की तरफ देखा और बाद में उस डिसिपल की तरफ देखते हुए कहा, मेरा अल्फा मेरी पनिशमेंट शेयर कर रहा है, पर गलती करने वाला मैं था, इसीलिए 15 अटैक मुझ पे होंगे और सिर्फ 5 अटैक ही मेरा अल्फा सहेगा। विंग ने तुरंत वांग जी से कहा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे,
तुमने तुम्हारे हिस्से की सजा ऑलरेडी भुगत ली है, अब मेरी बारी है। वांग जी ने विंग की तरफ देखा और कहा, अल्फा प्लीज, आपकी हालत अभी भी सही नहीं है। विंग ने तुरंत वांग जी से कहा, तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है। ये ऑर्डर देना यीलिंग पेट्रियार्क की मजबूरी था, पर तुम्हारे साथ सजा भुगतना ये विंग का फर्ज है और उसकी मर्जी भी, इसीलिए तुम बीच में नहीं आ सकते। अब वांग जी भी आगे कुछ नहीं बोला। उसे पर दिल में बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी, क्योंकि आज भी विंग उसके लिए ये सब कुछ कर रहा है। हाँ, उसे दुख था कि उसकी वजह से उसके अल्फा को भी सजा मिली, पर इस बात की खुशी भी थी कि इतना होने के बावजूद भी विंग आज भी उसके साइड में खड़ा है और सबसे लड़ रहा है। सच में विंग एक परफेक्ट हस्बैंड, एक परफेक्ट अल्फा की ब्यूटीफुल डेफिनेशन था। जब विंग और वांग जी दोनों की भी सजा कंप्लीट हुई, वो दोनों भी अपने जगह से उठ गए, पर वांग जी वो थोड़ा लड़खड़ा गया। ऑब्वियसली वो ओमेगा था, इतना स्ट्रांग होने के बावजूद भी वो वीक था। मतलब ओमेगा की बॉडी ऑलरेडी ही वीक होती है, उसके मुताबिक विंग स्ट्रांग ही था। विंग ने तुरंत वांग जी को संभाल लिया। इनफैक्ट उसने सिर्फ उसे संभाला नहीं, तुरंत ही अपनी बाहों में उठा भी लिया और सबके बीच से वो बिना किसी से बात किए सीधा वांग जी को अपने रूम की तरफ लेके गया। उसने तुरंत ही हीलर्स को अपने रूम में भेजने के लिए कुछ डिसिबल्स से कहा और वांग जी को केयरफुली अपने रूम में सॉफ्ट बेड पर अपने पेट के बल लेटा दिया। विंग की खुद की बैक से भी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही थी, पर उसे अभी भी वांग जी की ही फिक्र थी। थोड़ी देर बाद उस रूम में हीलर्स भागते हुए आए। विंग साइड में खड़ा हो गया और उसने हीलर्स की तरफ थोड़ा गुस्से से देखते हुए कहा, अभी के अभी मेरे ओमेगा का इलाज करो। वांग जी ने तुरंत हीलर की तरफ देखा और कहा, जब तक मेरा अल्फा खुद को ट्रीट नहीं करने देगा तब तक मुझे ट्रीट करने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही वांग जी ने कहा, विंग को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने वांग जी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें ऑलरेडी ब्लीडिंग हो रही है और तुम बहुत वीक हो। तुरंत वांग जी ने भी विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा, मुझसे ज्यादा आप वीक हैं, आपको भी ब्लीडिंग हो रही है, तो जब तक आप अपना इलाज नहीं करवाएंगे मैं भी अपने आप को किसी को भी हाथ लगाने नहीं दूंगा। अब बेटर होगा कि मुझसे बहस करने के बजाय आप मेरे साइड में आकर लेट जाए और हीलर्स हम दोनों का भी ट्रीटमेंट करें। विंग थोड़ा गुस्सा हो गया, पर उसके पास भी कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो भी वांग जी के साइड में ही लेट गया और हीलर्स उन दोनों का भी ट्रीटमेंट करने लगे। तुरंत ही उस रूम में शुयांग, शाओ शिनचैन और लैन क्लैन पहुंच चुका था। इनफैक्ट जियांग क्लैन और मेंग्याओ भी वहां पहुंच चुका था। हीलर्स ने उन दोनों को ट्रीट किया और उनके वॉर्म्स को अच्छी तरीके से क्लीन करके मेडिसिन अप्लाई की और बाद में उन दोनों को ही रेस्ट का कहकर वहां से चले गए। शुयांग और शाओ शिनचैन विंग के पास आए। वही सीचैन और लैन कुरैन, लैन चिंगेजुन, लैन ई और लैन हुसैन वो सब वांग जी के पास आ गए। शुयांग ने विंग की तरफ डिसबिलीव से देखते हुए कहा, पहले मुझे लगता था कि तुम बहुत क्लेवर हो, पर आज तुम्हारे फैसले को देखकर यह लग रहा है कि तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान और कोई नहीं है। सच में ये दुनिया सही कहती है, प्यार में लोग अंधे, बहरे, लूले, लंगड़े हर चीज हो जाते हैं। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि तुमने अपने ओमेगा को प्रोटेक्ट किया, पर उसकी गलतियों पर उसे डांटना भी सीख जाओ, क्योंकि जिस तरह से इसका अभी का बिहेव है मुझे लगता नहीं है कि ये बहुत ज्यादा मैच्योर है। इनफैक्ट ये तो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है। इसे पूरी जिंदगी तुम झेलोगे कैसे? शाओ शिनचैन ने तुरंत ही शुयांग की तरफ देखा और थोड़ा गुस्से में कहा, जैसे मैं तुम्हें झेल रहा हूँ वैसे ही वो भी अपने ओमेगा को झेल ही लेगा। शुयांग ने तुरंत शाओ शिनचैन की तरफ देखा और कहा, मैं एक अल्फा हूँ। तब तुरंत शाओ शिनचैन ने कहा, इसी बात का तो दुख है कि तुम एक अल्फा हो फिर भी बच्चों जैसी हरकतें करते हो और तुम्हारे सारी गलतियों को ओमेगा होकर मुझे ठीक करना पड़ता है। वैसे ही वो भी अपने ओमेगा की गलतियों को ठीक कर लेगा, तुम उस बात की टेंशन मत लो। विंग जानता था कि आगे क्या होने वाला है, इसीलिए वो तुरंत ही उन दोनों के बीच में बोलते हुए उन दोनों को रोका और कहा, प्लीज दोनों लड़ना मत,
सच में मुझे पेन हो रहा है और आपको अभी भी ये अल्फा ओमेगा को लेकर लड़ना ही करना है। जाइए और मुझे रेस्ट करने दीजिए। शुयांग ने थोड़ा टॉन्ट करते हुए कहा। बहुत शौक था ना सबके सामने हीरो बनने का, अब भुगतो। इतना बोलकर वो गुस्से से वहां से चला गया। शाओ शिनचैन ने डिसबिलीव में अपने हेड को शेक किया और उसने विंग के हेड पर अपने हल्के हाथों से रफल करते हुए कहा, डोंट वरी, वो गधा है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है और अब रेस्ट करो। इतना बोलकर शाओ शिनचैन भी वहां से चला गया। वही दूसरी तरफ वांग जी विंग और शुयांग की शाओ शिनचैन की ये सारी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर भी एक बड़ी सी स्माइल थी। वांग जी के चेहरे पर इतनी ब्राइट स्माइल देखकर लैन क्लैन वाले बहुत ज्यादा खुश थे। लैन सिचान आगे आए और उन्होंने अपने भाई के सिर पर हल्के से हाथ घुमाते हुए कहा, क्या तुम ठीक हो? वांग जी ने अपने भाई की तरफ देखा और एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आफ्टर ऑल मेरा अल्फा मेरे साथ होने के बाद मुझे कुछ कैसे हो सकता है। वांग जी बिल्कुल अपने बचपन जैसे बिहेव कर रहा था, जिसे देखकर सिचैन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। भले ही आज उनके सामने उनका भाई दर्द में था, उसे सजा मिली थी, पर उसके चेहरे की खुशी उस दर्द को पूरी तरीके से छुपा रही थी और उसके चेहरे पर जो खुशी थी वो बिल्कुल रियल वाली थी। वांग जी जेन्युइनली स्माइल कर रहा था, उसे कोई फोर्स नहीं कर रहा था। भले ही वो दर्द में था, पर वो दर्द शायद ही कहीं अब छुप चुका था, क्योंकि उसका अल्फा उसके साथ था। सिचैन देख सकते थे, इनफैक्ट सिचैन ही नहीं, सब देख सकते थे कि वांग जी विंग को पाकर कितना ज्यादा खुश है। और बाकी सब भी, मतलब लैन क्लैन वाले भी वांग जी की इस खुशी में बहुत ज्यादा खुश थे। सब ने विंग और वांग जी से बात की, मतलब जियांग क्लैन वालों ने भी, जियांग फेंगमियान, मैडम यू, यान ली और बाकी लियो ने भी विंग से बातें की। जियांग चैंग ने विंग से कोई बात नहीं की, उसने सिर्फ विंग को देखा और जब जियांग चैंग को ये श्योर हो गया कि विंग अब पहले से ठीक है, वो तुरंत ही अपने रूम में निकल गया गुस्से से। मेंग्याओ भी वहां से गुस्से से निकल गया था, पर बाकी सब ने विंग और वांग जी से अच्छे से बात की और वो सब भी अपने रूम में चले गए। सबके जाने के बाद स्ट्रॉन्ग हर्ब्स की वजह से विंग और वांग जी दोनों को भी नींद आ गई और वो दोनों भी वैसे ही सो गए। थोड़ी देर बाद जब विंग की आंखें खुली, उसने तुरंत ही वांग जी को ढूंढना चालू कर दिया, क्योंकि वांग जी उसके साइड में बेड पर नहीं था। विंग ने जब इधर उधर रूम में अपनी नजरें दौड़ाई, तब उसने देखा कि वांग जी स्ट्रेट पोस्चर में बैठकर मेडिटेशन कर रहा है। वांग जी की आंखें बंद थी और वो लोटस पोजीशन में बैठा हुआ था। वांग जी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग लगातार वांग जी की तरफ ही देख रहा था। जब वांग जी को यह महसूस हुआ कि किसी की इंटेंस नजरें लगातार उसे घूर रही हैं, उसने तुरंत अपनी आंखों को खोला और उसका ध्यान सीधा बेड पर लेटे हुए विंग की तरफ गया। विंग को देखते ही वांग जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने तुरंत अपने मेडिटेशन को ब्रेक करते हुए विंग की तरफ देखा और कहा, अल्फा आप उठ गए? इतना बोलकर वांग जी अपनी जगह से उठ गया और वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। विंग ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? वांग जी ने तुरंत एक ब्राइट स्माइल के साथ कहा, आपका ओमेगा बहुत स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, जिसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा इम्प्रूव भी है, इसीलिए मेरे घाव बहुत जल्दी ही हील हो गए। विंग को वांग जी की बातों पर बिलीव नहीं हुआ, इसीलिए उसने वांग जी को एक क्वेश्चनिंग लुक दिया। वांग जी विंग का ये लुक समझ गया और उसने तुरंत ही अपने अपर क्लोथ्स को उतार दिया और विंग की तरफ अपनी बैक को शो किया और कहा, देखो मेरे घाव बिल्कुल ठीक हैं। सच में वांग जी के घाव बहुत हद तक भर चुके थे, क्योंकि वांग जी की स्पिरिचुअल एनर्जी ने उन घाव को हील करने में उसकी हेल्प की थी। विंग को ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने वांग जी से कहा, सच में मेरा ओमेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सुनते ही वांग जी के चेहरे पर भी एक ब्राइट स्माइल आ गई। उसने विंग की तरफ देखा और तुरंत नोट करते हुए कहा, हाँ आपका ओमेगा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अचानक वांग जी का चेहरा तुरंत ही उतर गया, जिसे देखकर विंग ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? वांग जी ने अपने सैड फेस के साथ विंग की तरफ देखा और कहा, मेरी वजह से आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी सील है और आप अपने वॉर्म्स को हील भी नहीं कर सकते। पहले भी मेरी वजह से आपको सजा मिली और आज फिर से मेरी गलती की सजा भी आपको मिली, मुझे माफ कर दीजिएगा। विंग ने एक स्माइल के साथ वांग जी की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ा दिया। वांग जी ने तुरंत उस हाथ को पकड़ लिया और विंग ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। विंग ने स्माइल के साथ वांग जी को कहा,
मेरा ओमेगा बहुत स्ट्रांग है और वो कभी भी कोई भी गलती नहीं कर सकता। तुमने मेंग्याओ पर अटैक किया क्योंकि वो मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह लेना चाहता था, इसीलिए गलती तुम्हारी नहीं है, बस हालातों की है। गलत मेंग्याओ भी नहीं है, बस तब सिचुएशंस और हालात ही गलत बन चुके थे और उन सिचुएशंस की जिम्मेदारी किसी को तो लेनी थी ना, इसीलिए वो जिम्मेदारी हम दोनों ने ले ली। इतना बोलकर विंग ने एक ब्राइट स्माइल की, जिससे वांगजी के चेहरे पर भी एक हल्की सी स्माइल आ गई। विंग ने अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहा, और रही बात पास्ट की, तो मैंने जो कुछ भी किया वो अपने ओमेगा के लिए किया। वो मेरा फर्ज भी था और मेरी मर्जी भी, इसीलिए उन सब चीज़ों के लिए तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। खुद को ब्लेम करना बंद करो। वांगजी ने जस्ट नोट किया। थोड़ी ही देर बाद एक सर्वेंट उन दोनों के पास आया। उसने उन दोनों को बो किया और उन दोनों को भी डिनर के लिए इनवाइट किया। उन दोनों ने भी नोट किया और वो दोनों भी डिनर के लिए रेडी हो गए। वो दोनों भी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए डिनर हॉल की तरफ जाने लगे। वो दोनों भी वहां पहुंचे तो ऑलरेडी ही वहां हर कोई मौजूद था। उन दोनों ने सबको बो किया और अपने अपनी जगह पर वो दोनों भी बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन सब का डिनर कंप्लीट हुआ और कुछ बातें करके सभी अपने अपने रूम में लौट गए। वो रात भी ऐसे ही बीत गई थी। अब सुबह हो चुकी थी, मॉर्निंग कोर्ट का टाइम था। विंग और वांगजी दोनों भी रेडी हो गए और मॉर्निंग कोर्ट में पहुंच चुके थे। सभी वहां मौजूद थे। लैन चिंगेजुन आगे आए और उन्होंने विंग को बो करते हुए कहा, हम सब ने डिसाइड किया है कि हम सब अपने अपने क्लैन में लौट जाएंगे। ये सुनते ही वांगजी का चेहरा उतर गया, क्योंकि इन कुछ दिनों में उसे अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिला था। ना ही उसने अपने परिवार को कुछ एक्सप्लेन किया था। उसे अपने फैमिली के साथ कुछ वक्त बिताना था। कहीं ना कहीं वांगजी की ये नाराजगी विंग भी समझ गया। उसने लैन चिंगेजुन की तरफ देखा और रिस्पेक्टफुली कहा, वांगजी और मेरी शादी बहुत वियर्ड कंडीशंस में हुई है और हम दोनों ने बहुत सारे रिचुअल्स भी मिस कर दिए हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों के शादी का एक छोटा सा बैंक्वेट हो और वो कल ही होगा। इसीलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब लोग कल तक यही रुके और परसों आप सब अपने अपने क्लैंस में लौट सकते हैं। तुरंत नी मिंजू आगे आए और उन्होंने विंग की तरफ देखते हुए कहा, विंग एक्चुअली हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ दिन पहले हमने तुम्हारे सामने एक प्रपोजल रखा था और तुमने अभी तक उस प्रपोजल का आंसर नहीं दिया है। आज हम जानना चाहते हैं कि क्या तुम पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग होने की जिम्मेदारी निभाना चाहते हो या नहीं। इस बात का जवाब देते हुए शुयांग तुरंत अपनी जगह से उठा और उसने नी मिंजू और बाकी सब की तरफ देखते हुए कहा, विंग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर निभाएगा और नेक्स्ट कल्टीवेशन वर्ल्ड का किंग बनके वही अब रूल करेगा, क्योंकि वही इस पोस्ट के लिए बिल्कुल कैपेबल है। और ये बात उसने कल अपने खुद के ओमेगा को पनिशमेंट देकर साबित भी कर ली है। जब शुयांग ने फैसला सुना ही दिया था तो अब विंग भी कुछ बोल नहीं सकता था, क्योंकि उसे शुयांग की डिसरिस्पेक्ट करने की या उसके फैसले को डिसोबे करने की कोई भी जरूरत नहीं थी और ना ही विंग ये करना चाहता था। उसने जस्ट शुयांग की तरफ देखा और अपने हेड को यस में शेक कर दिया। ये सुनकर सबके चेहरे पर स्माइल आ गई, क्योंकि सब ही अब विंग को ही कल्टीवेशन वर्ल्ड का न्यू किंग बनाना चाहते थे। सब ने अग्री किया और वो कुछ और छोटे मोटे डिसीजन लेने के बाद अपने अपने रूम में वापस चले गए। पूरे यीलिंग को फिर से ब्यूटीफुली डेकोरेट किया जा रहा था, क्योंकि विंग और वांगजी की वेडिंग की छोटी सी पार्टी थ्रो की गई थी, जिसमें उन दोनों के कुछ छोटे मोटे रिचुअल्स भी होने वाले थे। लैन क्लैन ने अपने क्लैन में से बहुत सारे गिफ्ट्स मंगवा लिए थे, क्योंकि उन्हें भी यीलिंग पेट्रियार्क को, जो अब उनका सन इन लॉ था, उसे कुछ गिफ्ट्स देने थे। विंग की तरफ से जियांग फेंगमियान, मैडम यू और यानली ने भी बहुत सारे गिफ्ट्स प्रिपेयर किए थे जो लैन क्लैन जाने थे। ऐसे ही वो दिन भी हंसी खुशी में बीत गया। हर कोई अपने अपने वर्क में बिजी था। वही वांगजी, उसने अपना पूरा वक्त अपने क्लैंस के साथ ही बिताया था। उसने लैन सिचैन, लैन हुसैन, लैनी, लैन चिंगेजुन, लैन कुरैन सबसे बहुत ज्यादा बातें की थी। लैन कुरैन और लैन चिंगेजुन से वांगजी को डांट भी मिली थी और वही लैन सिचैन और लैन हुसैन, लैनी, वो तीनों भी वांगजी के डिसीजन से बहुत ज्यादा खुश थे और उसे अप्रिशिएट कर रहे थे।
विंग भी अपने सिबलिंग्स के पीछे भाग रहा था, मतलब जियांग चैंग और यानली के पीछे। यानली तो खैर विंग से नाराज नहीं थी, पर जियांग चैंग वो विंग से बहुत ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि विंग बार बार वांग जी की ही साइड ले रहा था। तो विंग को जियांग चैंग को मनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी, पर फाइनली उसने भी जैसे तैसे करके जियांग चैंग को मना ही लिया था। नाइट में उन सब ने मिलकर फिर से डिनर किया और बाद में विंग और वांग जी अपने अपने रूम में आ गए। वांग जी ने विंग के वोन्स को ट्रीट किया। आज वांग जी ने देखा कि विंग के घाव पहले से भी ज्यादा बहुत अच्छी तरीके से रिकवर हो रहे हैं। ये देखकर वांग जी को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। उन दोनों में थोड़े लवी डवी मूवमेंट्स हुए, थोड़ी प्यारी सी बातें, और बाद में वो दोनों भी सो गए थे। दूसरे दिन वांग जी की आंख खुली। उसने तुरंत ही अपने साइड में देखा, तब उसने महसूस किया कि विंग अब वहां नहीं है। उसे पता नहीं क्यों, पर अंदर से ही बहुत खाली लगने लगा। वो तुरंत ही उठ गया और फ्रेश होने चला गया। उसने देखा कि पूरे रूम में विंग कहीं भी नहीं था और ना ही विंग लौटा था। वांग जी तुरंत ही फ्रेश होकर बाहर निकल गया। उसने बहुत ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का क्लॉथ पहना हुआ था। अब उस रूम में सिर्फ वांग जी के और विंग के ही क्लोथ्स थे। विंग ने उन सारे क्लोथ्स को हटा दिया था जो मेंग्याओ के लिए अरेंज किए गए थे, और वांग जी के लिए बहुत सारे न्यू क्लोथ्स, ज्वेलरी और बाकी ओमेगास की नीड की सारी चीजें रूम में ही अरेंज करवा दी थी, जिससे वांग जी बहुत ज्यादा खुश था। उसने उन्हीं में से एक ब्यूटीफुल रोब पहना और वो बाहर आ गया। वो विंग को ढूंढ ही रहा था, तभी उसे एक डिसिपल मिला। वांग जी ने तुरंत उस डिसिपल से विंग के बारे में पूछा। तब उस डिसिपल ने स्माइल के साथ वांग जी को ग्रीट किया और कहा, वे फुरेन क्लैन लीडर अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में हैं और डिसिपल्स को ट्रेन कर रहे हैं। वांग जी ने नोट किया। वो डिसिपल वहां से चला गया। वांग जी तुरंत ही ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ निकल गया, पर वो अभी ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंचा भी नहीं था कि दूर से उसकी नजर विंग पर पड़ी, और जैसे ही वांग जी ने विंग को देखा, उसे इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसकी आंखें पूरी लाल हो चुकी थी और अपने बीचिंग पर उसकी पकड़ भी बहुत ज्यादा टाइट हो चुकी थी। So, enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.